ज्वाइन कर रहे हैं ज़हूर इलाही पैलेस के बाहर से वो फहद भट्टी हमारे साथ है, वो हमें बताएंगे इस बारे में। फहद भट्टी, हमें थोड़ा इस इलाके के बारे में बताइए, मुकदमे के बारे में बताइए और जिस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाएगी उसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो आपको मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ज़हूर इलाही पैलेस के बाहर, वो जगह आपको दिखा देता हूँ कि इसी जगह से साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है। ये जो मेन दरवाजा है ज़हूर पैलेस का, और बिल्कुल सामने अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो अपनी गाड़ी से बैठकर जो है वो चौधरी परवेज इलाही इस जानिब, ये गुलबर्ग की जानिब रास्ता जाता है ज़हूर इलाही रोड का, यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे। जहाँ पर गुलबर्ग वाली साइड और उसके अलावा जो ये दूसरी साइड है कैनाल रोड, यहाँ पर दोनों तरफ में पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी। और जैसे ही चौधरी परवेज इलाही अपने घर से बाहर निकले हैं और आगे गुलबर्ग की तरफ जाने लगे हैं तो वहां पर पुलिस और एंटी करप्शन की मुश्तरका टीम ने कार्रवाई करते हुए जो है वो चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान चौधरी परवेज इलाही जो है वो अपनी गाड़ी का दरवाजा नहीं खोल रहे थे। पुलिस राय के जानिब से हमें ऐसा बताया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब जो है वो खवातीन और फैमिली जो मौजूद थी उस गाड़ी में, उनको उस गाड़ी से उतार कर जो है वो घर की तरफ भेज दिया गया। चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन और पुलिस की मुश्तरका टीम ने जो है वो गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन को चौधरी परवेज इलाही जो है वो मतलूब थे। जो गुजरांवाला में मुकदमा हुआ था गैर कानूनी तौर पर जो है वो ठेके देने पर जो मुकदमा हुआ था एंटी करप्शन में, उसमें मतलूब थे। और दूसरी जानिब जो है वो गालिब मार्केट में भी चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था गुज़िश्ता माह, जिसमें जो है वो चौधरी परवेज इलाही मतलूब थे। गालिब मार्केट में जो मुकदमा हुआ था उनकी जमानत जो है वो भी मनसूख हुई थी, जबकि एंटी करप्शन की जानिब से जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो भी जमानत मनसूख होने के बाद चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापा मारा गया था उनके घर पर। लेकिन पुलिस के साथ मुज़ाहमत की गई, एंटी करप्शन टीम के साथ मुज़ाहमत की गई, जिस पर जो है वो दहशतगर्दी दफात के तहत जो है वो गालिब मार्केट थाने में मुकदमा दर्ज था। अगर मेरा कैमरामैन गुलरेज मंशा आपको दिखा सके तो ये वो ज़हूर पैलेस है जिसका दरवाजा इस वक्त जो है वो हर शख्स के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस की टीमें जो अब से कुछ देर पहले यहाँ पर मौजूद थी ज़हूर पैलेस के बाहर ज़हूर इलाही रोड पर, वो तमाम पुलिस की टीमें, पुलिस नफरी जो है वो अब हटा दी गई है। ज़हूर इलाही रोड को जो है वो दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जी, और फहद ये भी बताइए, ये बताया जाता रहा कि इस घर के अंदर थे या अतराफ थे, कुछ वाज़ेह नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ा सा हमें इसके अंदर के बारे में भी बताइए। अभी तो ज़ाहिर दरवाजा बंद है, लेकिन थोड़ा सा हमें बताएं इस बारे में। जी देखिए, ये जो ज़हूर पैलेस है, अगर इसके मेन दरवाजे से आप अंदर की तरफ जाते हैं तो आगे एक खुला हॉल है और उसके अलावा गार्डन का एरिया बना हुआ है, फिर पार्किंग लॉज है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कैमरे के जरिए से हम घर के अंदर के मनाजिर जो है वो आपको दिखा सकें, लेकिन अभी ये दरवाजा बंद है, इसलिए हमारे लिए भी ये मुश्किल है कि आपको घर के अंदर के मनाजिर बताएं। लेकिन जो घर के अंदर सूरत हाल है वो इस वक्त ये है कि अभी जो सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो ज़हूर पैलेस के अंदर इनके अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं। और उसके अलावा जो आगे का अहाता है परवेज इलाही की रहाइश का जो है वो अगर एंटर होते हैं तो दाएं जानिब है, जबकि बाएं जानिब जो है वो मोनस इलाही और उनके जो दीगर रिश्तेदार मौजूद हैं उनकी रहाइश गाहें यहाँ पर जो ज़हूर पैलेस के अंदर बनाई गई हैं। दूसरी जानिब अगर बताया जाए बाहर की सूरत हाल ज़हूर इलाही रोड की, तो यहाँ पर पुलिस ने जो नाकाबंदी की होती थी कैनाल रोड से आने वाला रास्ता और जो बिल्कुल मेरे पीछे वाला रास्ता है ये गुलबर्ग से आने वाला रास्ता है, इन दोनों साइडों से पुलिस ने नफरी लगाकर नाकाबंदी करके इस दोनों साइडों को ब्लॉक किया होता था। और आज चौधरी परवेज इलाही को जो है वो इसी जगह से गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल आप ये रास्ता देखें तो ये गुलबर्ग की तरफ रास्ता जाता है, और जैसे ही चौधरी परवेज इलाही अपने घर से निकले हैं गुलबर्ग की तरफ जाने के लिए, तो गुलबर्ग से जहां से गुलबर्ग का एरिया शुरू होता है वहां पर एक राउंड अबाउट बनाया गया है और उसी राउंड अबाउट में पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी। पुलिस और एंटी करप्शन की मुश्तरका टीम ने जो है वो चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान चौधरी परवेज इलाही जो है वो अपनी गाड़ी का दरवाजा नहीं खोल रहे थे। पुलिस राय की जानिब से हमें ऐसा बताया गया है काफी देर तक पुलिस टीम और एंटी करप्शन की जो टीम है ये मुश्तरका तौर पर उनको गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन काफी ज्यादा मुज़ाहमत की गई जो वो चौधरी परवेज इलाही के गार्ड्स हैं उनकी जानिब से, और जो बाकी उनके दीगर घर के लोग उनके साथ मौजूद थे। जैसे ही चौधरी परवेज इलाही को गाड़ी से निकालकर गिरफ्तार किया गया तो फौरी तौर पर जो है वो पुलिस और एंटी करप्शन की टीम ने चौधरी परवेज इलाही को फहद भट्टी साथ ही रही है। फहद भट्टी साथ ही रही है। जिस घर के बारे में, जिस इलाके के बारे में आप बात कर रहे हैं, क़ज़ाफ़ी भट्ट आप बताइए, ये घर कई बड़ी दावतों और सियासी बैठकों का, अच्छे राबितों का और इस तरह की पॉलिटिकल मूवमेंट्स का मेजबान रह चुका है। इस फैमिली ने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसे मनाजिर भी होंगे, ऐसा वक्त भी देखना पड़ेगा।
बिल्कुल किरण, आपने दुरुस्त कहा। और यहाँ पर बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात जो हैं वो आती रही हैं और चौधरी बरादरान की मेहमानदारी का जो है उससे भरपूर लुत्फ अंदोज होती रही हैं। और चौधरी बरादरान की ये रवादारी थी कि हर सियासतदान जो है चल के उनके घर आता था। लेकिन जो सूरत हाल अब पैदा हुई है वो आप सबके सामने है कि किस तरीके से जो है उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन करने का फैसला किया और फिर जो दबाव उनके ऊपर पीटीआई ज्वाइन करने के लिए आया, उसके बाद की सूरत हाल जो है उनके सामने। और अब से चंद लम्हे पहले जो है उनके साहबजादे ने भी एक ट्वीट किया है जिसके अंदर उन्होंने इस बात का फिर इजहार किया कि वो पीटीआई के साथ है। हालांकि अगर आप ये देखा जाए थोड़ी सी जज्बातियत इसके अंदर आ जाती है कि हमेशा बच्चे जो उनसे हैं वो बूढ़े वालिद के सामने ढाल बनते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला बिल्कुल उसके बरक्स हो रहा है कि बूढ़ा बाप जो है वो बच्चों के आगे ढाल बन रहा है और बच्चों के आगे जो है उसने सर निगू किया है। इस वक्त ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी रही, ये सबसे बड़ी खबर रही जो पीटीआई से सामने आई। कज़ाफ़ी भट्ट, आप बताइए, चेयरमैन ज़मान पार्क में और सदर जो है पीटीआई के, उनकी गिरफ्तारी हो गई। पीटीआई स्टैंड कहां कर रही है इस सब के बाद में? लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कोई साथ नहीं खड़ा इनके। पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चौधरी परवेज इलाही पीटीआई के सदर तो बन गए थे, लेकिन इन्हें पार्टी के अंदर जो है वो किसी भी तरीके से कबूल नहीं किया गया था और एक तरह से आप ये कह लें कि सिर्फ पीटीआई के नाम के सदर थे। अमली तौर पर इनकी पीटीआई की जो सियासत है, ये जो हिकमत अमली थी, उसके अंदर इनका कोई किरदार नहीं था। इनका राब्ता सिर्फ पीटीआई चेयरमैन के साथ था, उसके अलावा कारकुनों या जो बाकी रहनुमा उनके साथ नहीं। आपने देखा होगा कि पीटीआई की तरफ जो पकड़ धकड़ हुई उसके अंदर चौधरी परवेज इलाही किसी भी मौके के ऊपर जो है वो किसी भी जगह पर नजर नहीं आए, मासवाए एक दो बयानात देने के। तो इसलिए ये कहना है कि पीटीआई को कोई फर्क पड़ेगा, पीटीआई के अंदर शामिल होने पर भी पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर इनकी कहीं किसी मौके पर कोई मशवरा सुन लिया जाता तो कोई फर्क पड़ता, तो थोड़ी बेहतरी रहती पीटीआई के लिए, क्योंकि इनका तजुर्बा तो था। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। पीटीआई इनका चौधरी परवेज इलाही का सियासत में एक बड़ा नाम रहा है, लेकिन पीटीआई के अंदर शामिल होने के बाद उन्होंने अपना वो जो आप ये कह ले कि इनका जो स्ट्रक्चर था, इनका जो रुतबा था वो कम हो गया। क्योंकि पीटीआई के अंदर बुनियादी तौर पर ये चीज होती है कि जब आप किसी पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं तो पार्टी की क़यादत, दीगर क़यादत और कारकुन आपको कबूल करें। अगर वो कबूल कर लेते हैं तो फिर आपसे आप मशवरे भी लिए जाते हैं। बुनियादी तौर पर तो इनका इख्तलाफ ही जो है वो पीटीआई की आदत के साथ शुरू हुआ था पंजाब असेंबली को तोड़ने के ऊपर, क्योंकि परवेज इलाही असेंबली तोड़ने के हक में नहीं थे और इस पर वो इमरान पीटीआई चेयरमैन को जो है वो कहते भी रहे। तो इख्तलाफ तो इनका शामिल होने से पहले ही था। शामिल होने के लिए सिर्फ इनको अकोमोडेट किया गया क्योंकि इन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना था और अगला इलेक्शन ये मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ सकते थे।